हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब थोड़ा सा अपग्रेड किया है। आज सैलरी विथ हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे, आज हाउस प्रॉपर्टी विथ अदर सोर्स। मतलब अब तक सैलरी चल ही रहा था, थोड़ा अपग्रेड करके आज हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अदर सोर्स भी कैसे कैलकुलेट करना है, जो लोग लेक्चर्स नहीं बैठे उनको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते, देखते क्या दिया है। मिस्टर केदार पटवर्धन ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, 2 घर है उसके पास। Following are the details regarding those houses for the year ended 31st March 2023. क्या दिया है देखते। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएवी एनएवी सब नील होगा, खाली और खाली इंटरेस्ट का डिडक्शन आएगा और कुछ भी नहीं। एनुअल वैल्यूज प्रॉपर्टी का है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, लोन दिया हुआ है फॉर द एक्वायरिंग, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन द अबाव इज 1,80,000, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द हाउसिंग लोन वाज 30,000। हाउस प्रॉपर्टी मतलब ये पहले प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है और कुछ भी आएगा नहीं। आगे हाउस प्रॉपर्टी 2 लेट आउट है, बराबर है। अब जब ये लेट आउट है तो इसका फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन कहीं दिख रहा नहीं है, बट फेयर रेंट तो है। फिर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, कलेक्शन चार्जेस वैसे भी इग्नोर होता है, इंटरेस्ट पेड आएगा। हिज अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया ये तो। मिस्टर पटवर्धन इज फिजिकली हैंडीकैप अप टू 30%, तो कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। कंप्यूट नेट टैक्सेबल, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो अदर सोर्स में इतना हाउस प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी, बराबर है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान देते। सबसे पहला मुझे चाहिए जीएवी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 इनकम है, एक तो है एसओपी और एक है एलओपी। दोनों में मेरे को चाहिए जीएवी। इसका तो नील रहेगा, अब इसका जीएवी निकाल रहा हूं। खाली फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट म्युनिसिपल विचेवर है, फेयर रेंट ही आएगा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड, फेयर रेंट ही आएगा। अब फेयर रेंट मालूम है कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है, कोई वीकेंड कुछ बोला है क्या? नहीं। तो हम फेयर रेंट को कहेंगे आरएलवी, इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से तो मुझे मिल जाएगा जीएवी। फेयर रेंट कितना है? 3,25,000। एक्चुअल रेंट कितना है? 3,60,000, बराबर ना। 12,000 इंटू 30 किया। विच एवर इज हायर, और इसका जीएवी नील। बात समझ में आ गया। इसमें हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। देखो ऊपर भी पे किया, यहां भी पे किया है, कितना पे किया है? तो इधर 18,000 माइनस होगा, बट यहां होगा क्या? तो मुझे मिल जाएगा NAV डैश। बात समझ में आ गया? हाँ। अब माइनस करूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो इसका 30% निकालेंगे। 6, 2, 9, 10, 1,02,600, बराबर। इधर डैश, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट कितना है? 40,000, और इसका है 1,80,000, बराबर है। देखो यहाँ पे बोला है वो लोन कभी लिया गया है, लोन वॉज एक्वायर्ड इन 2020। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका लोन 1999 के पहले है, 1 अप्रैल 1999 मतलब 31 मार्च 99 के पहले का लोन है, तो आपको डिडक्शन इतना नहीं मिलेगा एसओपी में।
एसओ में मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलता है वो 30,000 तक का मिलता है, अगर लोन 1999 के पहले या तब तक का है। लेकिन अगर लोन 1 अप्रैल 99 के बाद का है, उसके बाद है, तो मैक्स टू मैक्स 3 लाख तक का इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर एसओपी मिलता है। अभी इसका लोन 2020 का है, इसलिए 1,80,000 का डिडक्शन मिला। अगर ये लोन 99 के पहले का होता और 1,80,000 ब्याज भरता तो डिडक्शन 30,000 ही मिलता। पॉइंट समझा? तो यहाँ पे 1,80,000 क्यों माइनस किया, क्लियर है, एसओपी में माइनस में जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमको मिल जाएगा इनकम, इधर आ रहा है 1,99,400 और इधर -1,80,000। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इनकम आ जाएगा, इसमें 1,80,000 माइनस कर दो, 19,400। ये मेरा आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझा? क्या डाउट है बोल? पक्का समझा? 1,99,400 में 1,80,000 माइनस कर दिया, 19,400 आ गया। अब सेकेंड इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में उसको अदर इनकम बोला। इस अदर इनकम वाज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब, पब्लिक का वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट। कभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलेगा, कभी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलेगा, कभी गवर्नमेंट पब्लिक फंड बोलेगा। तो हमेशा याद रखो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, गवर्नमेंट पब्लिक फंड, उससे जो भी इनकम मिलता है वो एग्जम्प्ट इनकम होता है। मतलब ये इनकम जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ? 6,000। बट ये मेरे लिए क्या है? एग्जम्प्ट है। सर सेक्शन याद नहीं है, मैंने बता दिया है 10। कितना? 6,000। ये नहीं, समझ में आ गया? फिर और क्या भाई साहब का है? वो हैंडीकैप है, और कुछ है क्या? नहीं। तो ये अपने को इसका इनकम मिल गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना है? नील, बराबर। अब उसका जीटीआई निकाल लेते, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 19,400 ही आएगा। अरे बराबर। अब इसको मिलेगा लेस अंडर चैप्टर 6A। बराबर है। क्या क्या है जरा चेक करते। इस भाई साहब ने लोन लिया था 15 लाख रुपए का, जिसपे उसने ब्याज वगैरह भरा है, और कुछ भी इसका इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो, नो इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ किया है क्या उसने? नहीं। हैंडीकैप? नहीं। मतलब ना उसको एटीसी मिलेगा, ना एटीडी मिलेगा, ना एटीई, ना कुछ नहीं। मतलब ये जो उसका इनकम है यही उसके लिए एनटीआई बन जाएगा। समझ में आया? पक्का? लोन लिया है? अरे और एक किधर तो कुछ था मेरे को, नहीं, एक और लोन वगैरह लिया था, उसका रीपेमेंट किया है क्या उसने? कहीं पे मैंने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट है कुछ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है फॉर कंस्ट्रक्शन। नहीं, यहाँ पे यस, ध्यान रखना, लोन लिया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हो ना, वो इन्वेस्टमेंट होता है। सर ऐसा कैसे? मैंने घर परचेज किया, तो घर परचेज किया तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है एटीसी में। लेकिन वो घर लोन से खरीदा है, तो जो ब्याज भर रहा वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जो प्रिंसिपल अमाउंट कट रहा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट देखो स्पेसिफाई किया है, कितना है? 30,000। 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, इसको 19,000 की डिडक्शन क्लेम करने का है। तो अब मैं 30,000 माइनस नहीं करूंगा, अगर 30,000 माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। गवर्नमेंट को बोलूंगा गवर्नमेंट चल पैसा दे, टैक्स ज्यादा भर दिया, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, कितना? तो 19,400 ही,
एक्चुअल में 30,000 माइनस होना चाहिए। अगर इनकम 30 से ज्यादा होता तो हम 30,000 माइनस करते। क्लियर? बट है नहीं ज्यादा, इसलिए हमने जितना इनकम है उतना ही माइनस किया और ये नील कर। समझ में आया क्या प्रिया? क्या नहीं समझा? मेरा इनकम कितना आया? मेरा इनकम कितना आया? अब इसके ऊपर मेरे को डिडक्शन मिलने वाला है। मैंने लोन का रीपेमेंट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट उसमें कितना कटा? लोन भरा मतलब ईएमआई भरा, तो ईएमआई में प्रिंसिपल कितना कट रहा है मेरा? 30,000। जो प्रिंसिपल कट रहा है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट 80C में आता है। समझ में आया? तो कितना माइनस होना चाहिए? 30। 1.5 लाख तक माइनस कर सकते हो। 30,000 तो पूरा माइनस कर सकता था, लेकिन मेरा इनकम 30 से कम है, इसलिए मैंने जितना है उतना ही माइनस किया। डन? चलिए ठीक है, और एक सम करते हैं। सेम प्रोसेस, इनकम विद हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। दिलीप राजे सीनियर सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट कभी आया नहीं था, आज आया हुआ है। सीनियर सिटीजन है, has let out house property situated at Pune for residential purpose. भाड़े पे दिया उसने घर रहने के लिए किसी को। The details for which is given to you. Fair rent, gross municipal valuation, actual rent, municipal tax paid, collection charges, repairing, insurance, interest paid for the fund borrowed for purchasing the property, interest है। The following details of other income, यहाँ पे उसकी other incomes है, और ये पूरा उसका क्या है? income from house property। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला, बेटा बैठ जाए इधर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा है ये इनकम? लेट आउट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कॉलम में मैं लेट आउट प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। सबसे पहला जीएवी कैलकुलेट करूंगा, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो सोनी फेयर रेंट कितना दिया बेटा? 2,75,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? विच एवर इज 2,50,000। रफ में बना दो बेटा, कोई इश्यू नहीं मेरे को। इसको कंपेयर करूंगा मैं स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि दिया नहीं गया है। RLV लोअर वैल्यू लेना इधर, 2,75,000। कंपेयर करूंगा इसे एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है? 3 लाख। विच एवर इज हायर, GAV 3 लाख। समझ में आ गया? जीएवी में माइनस करते क्या? एमटीपी। एमटीपी म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है क्या? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द कौन पे करना चाहिए? ओनर। भाड़ोत्री अगर पे करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एमटीपी का डिडक्शन नहीं आएगा। समझा? तो आपका NAV आ जाएगा 3 लाख। डन है? आगे बढ़। फिर कलेक्शन चार्जेस इग्नोर होता है, सब इग्नोर होने वाला है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब इग्नोर होता है। अब इसके अंदर हमको डिडक्शन मिलेगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 30% 90,000। उसके बाद इंटरेस्ट, तो यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन फंड बोरोड फॉर परचेजिंग द हाउस प्रॉपर्टी। लोन वॉज टेकन इन 2013। कितना इंटरेस्ट पे किया? समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं, तो मुझे इनकम मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम HP क्या कुलदीप कितना आया? ओके, डन है यहां तक? पक्का क्लियर? आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है? हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अदर सोर्स है। सेकेंड कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए देखते क्या क्या है। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ हिज अदर इनकम अर्न बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। अमाउंट नहीं दिया क्या? चेक कर बुक के अंदर, चेक करो इधर इधर, अमाउंट दिया रहेगा बेटा। इंटरेस्ट विथ फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 10,000। फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 2,000। फिर उसके बाद हाँ
तो सॉल्यूशन दिखता रहेगा बेटा। क्वेश्चन देख, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ सरस्वत बैंक कितना है? 5,000। फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 ही मेड द इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट एक खर्चा है, और कुछ है क्या? नहीं। तो अदर इनकम में सबसे पहला इनकम है उसको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना है? 10,000। 10,000। जैसे ही ये वर्ड मैंने लिखा, मेरे दिमाग की बत्ती जली कि मैंने आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन पढ़ाया है, और जिसमें मैंने बताया था ATC इन्वेस्टमेंट होता है, CCC प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है, ATD मेडिकल, DD हैंडीकैप को मेंटेनेंस होता है, E एजुकेशन, TTA TTB। TTB स्टैंड्स फॉर फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन का। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया है, और ये भाई साहब सीनियर सिटीजन भी है, तो इसको डिडक्शन भी मिलेगा। 50,000 रुपए तक का डिडक्शन होता है। ब्याज कितना मिल रहा है? 10। तो इनकम तो है, बट बाद में डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट आएगा तो एग्जाम्प्ट है, तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर सेविंग बैंक अकाउंट से भी मिल रहा है 5,000, तो ये भी इनकम ही हो गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट कितना? 5,000। अब जैसे सेविंग अकाउंट लिखा, सोनी बोली सर इसका भी डिडक्शन आएगा ना, TTA सेविंग अकाउंट? मैंने कहा हाँ आएगा, और आएगा लेकिन इस सम में नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं आएगा? तो ये जब मैं ये चैप्टर 6A का डिडक्शन दिखाऊंगा तब एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या? नहीं। तो टोटल ले लो, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15,000 बराबर है। अब GTI निकालता हूं, 175 प्लस 15,000 1,90,000 बराबर है। अब इसमें हमको मिलेगा डिडक्शन लेस, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पहला। अब देखो इसने क्या क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है 70,000 का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, 25,000 का चेक से मेडिकल प्रीमियम भर दिया है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलेगा। तो ATC का 70 प्लस 60 1,30,000 लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी का, बट प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहता तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में काउंट होता। तो अभी के केस में कितना इन्वेस्टमेंट है? 1,30,000। इनकम कितना है? 190 माइनस कर सकते हो, तो ATC के अंदर 1,30,000। अरे ये समझा? फिर मेडिकल प्रीमियम भरा है कितना? 25 बाय चेक। अगर कैश है तो हाँ बेटा बोल बेटा, इन्वेस्टमेंट मैंने इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट लिखा ही नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पैसा इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो डिडक्शन तो मिलेगा ना, खर्चा का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है ATD मेडिकल प्रीमियम, कितना भरा है? 25,000, तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों दिया है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी दिया है और सेविंग अकाउंट भी दिया है। अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं होता तो इसे सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिलता, अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इसे फिक्स डिपॉजिट का मिलेगा। दोनों है तो फिक्स डिपॉजिट ही मिलेगा, सेविंग अकाउंट नहीं मिलेगा। अगर ये बंदा सीनियर सिटीजन है और इसे फिक्स डिपॉजिट और सेविंग दोनों दिया है तो इसे डिडक्शन सिर्फ फिक्स डिपॉजिट का मिलेगा, सेविंग का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सीनियर सिटीजन नहीं होता और दोनों होता तो उसे सेविंग का मिलता, फिक्स डिपॉजिट का नहीं मिलता। फर्क समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन है, सेविंग का नहीं है। ओके। सेविंग का कितना डिडक्शन मिलता है? 10,000, और फिक्स डिपॉजिट का कितना मिलता है? 50,000। इसका कितना इंटरेस्ट है? 10, तो जितना है उतना ही मिलेगा। ATTB में फिक्स डिपॉजिट का कितना मिल रहा है? 10,000। समझ में आ गया? क्लियर? तो अब अपने को NTI मिल जाएगा, कितना आ रहा है? 25,000। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने से टैक्स चार्ज करेगा। बात समझ? वैसे भी कुछ भी टैक्स आएगा नहीं, बट ये ऐसा कैलकुलेशन होता है।
क्लियर है पक्का। तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।